नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे लेवल 1 डे 7 वीक 7। हमारे बच्चों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं टेबल भी याद नहीं होती बच्चों को। मैं हर किसी माता पिता और बच्चों को रिकमेंड करने चाहूंगा कि 20 से 25 तक की टेबल तो हर बच्चे को आनी चाहिए। 20 से 25 तक के पहाड़े हर बच्चे को मुख जवानी याद होने चाहिए। चाहे वैदिक मैथ से कितना भी आसान तरीके से हम पहाड़ों को याद कर रहे हैं, लेकिन 20 से 25 तक के पहाड़े तक की टेबल हर बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक जरूरत है मैथ की जो हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में, हर चीज को सॉल्व करने में बच्चों के काम में आती है। चलिए आइए आज हम जानेंगे डे 7 वीक 7 लेवल 1 में वैदिक मैथ के 11 से 99 तक के पहाड़े। वैदिक मैथ में 11 से 99 तक के पहाड़े सीखने के लिए आपको 1 से 9 तक के पहाड़े बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे 9 5 जा 45, ऐसा नहीं होना चाहिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, नहीं, 9 5 जा 45 डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। 2 6 जा 12 डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। जिन बच्चों को 9 तक के पहाड़े नहीं आते हैं, 9 तक की टेबल नहीं आती है, तो सबसे पहले बच्चों को 9 तक की टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि आपको 9 तक की टेबल याद नहीं है तो आपको 11 से 99 तक की टेबल भी आपको याद नहीं होगी। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं टेबल 11 to 99। दोस्तों 11 से लेकर के 99 तक के जो शब्द हैं इनमें गौर कीजिए, एक चीज कॉमन है। क्या बता सकते हैं? जी हां दोस्तों, इनमें कॉमन है 2 डिजिट। 11 12 13 14 20 21 30 31 40 41 51 55 65 75 95 99। 11 से लेकर के 99 तक के जो डिजिट हैं वो 2 डिजिट हैं। तो हमें यदि कोई भी टेबल को याद करना है तो बहुत आसानी तरीके से वैदिक मैथ की ट्रिक के माध्यम से ये पहाड़े, ये टेबल 99 तक आपको आज ही याद हो जाएंगे। 6 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए आइए एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम 35 की टेबल। दोस्तों 35 की टेबल में 2 डिजिट हैं, पहले 5 फिर 3। तो 35 लिखा हुआ है, पहले 5 फिर 3। तो पहले हम 5 के नीचे 5 की टेबल लिख देंगे। पहले हम 5 के नीचे 5 की टेबल लिख देंगे, फिर 3 के नीचे 3 की टेबल लिख देंगे। देखते हैं 5 की टेबल, 5 के नीचे 5 की टेबल लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ये हमने 5 की टेबल 5 के बिल्कुल नीचे लिख दी। चलिए थोड़ा स्पेस दे करके 3 की टेबल लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो हमारे पास में इधर हो गई 5 की टेबल, इधर हो गई 3 की टेबल। अब दोस्तों सिंपल सा है, अब 35 की टेबल दोनों को मिला करके कंबाइंड में हम 35 की टेबल लिखेंगे। इधर देखिए 5 में जब 5 की टेबल 1 जा किया तो सिंगल डिजिट है, 5 1 जा 5, तो सिंगल डिजिट हम वापस 35 की टेबल के नीचे लिख देंगे। 35 1 जा 35, क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट है, दोनों ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो यह आ गया आपका 35 1 जा 35। अब 5 2 जा 10, तो 10 में डिजिट कितने हैं दोस्तों? 2 डिजिट। मैंने आपको बताया कि जब भी 2 डिजिट आएंगे तो एक कहां चला जाएगा? उधर जाकर के ऐड हो जाएगा। अब तक हमने 6 डे में एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी पढ़े हमने देखा है कि जब डबल डिजिट आते हैं तो उसको उधर ले जाके ऐड कर देते हैं। बस वही काम यहां करना है। तो 10 में 2 डिजिट है, 10 ऐसे कैसे हो गया? 35 के पहाड़े टेबल के नीचे हमने लिख दिया 0 और 1 को ऐड कर दिया 6 में, तो ये हो गया 7। 1 को ऐड कर दिया 6 में, 1 चला जाएगा 6 में, तो 6 + 1 7, तो 35 2 जा 70। सेम इसी तरह 5 3 जा 15, 15 का 5 रह गया और 1 ऐड हो जाएगा 3 3 जा 9 में, तो 9 में 1 ऐड हो गया 10, तो 1 0
5, तो 35 3 जा 105, 5 4 जा 20, 0 ऐसे कैसे आ जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा 3 4 जा में, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 प्लस 0, 14 के आगे लिख देंगे 0, तो 35 4 जा 140। इसी तरह 5 5 जा 25, 25 का 5 रह जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा 3 5 जा 15 में, तो 15 प्लस 2 17, इधर हमारे पास रह गया 5, तो ये हो गया 175। इसी तरह 35 6 जा करना है, तो 5 6 जा 30, 30 का 0 रह गया, 3 ऐड हो जाएगा 3 6 जा 18 में, 18 प्लस 3 21, तो 210, तो 35 6 जा 210, एज इट इज 35 7 जा, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 का 5 रह गया और 3 चला जाएगा 3 7 जा में, 3 7 जा 21, 21 प्लस 3 हो गया 24, 2 4 5। इसी तरह 8, 35 8 जा और 5 8 जा 40, 40 का 0 आ जाएगा और 4 चला जाएगा 3 8 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे 28, 0 ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 35 8 जा 280, 35 9 जा, तो हम सबसे पहले करेंगे 5 9 जा, 5 9 जा 45, 45 का 5 रह जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा 3 9 जा में, 3 9 जा 27 प्लस 4 31, तो 315, और लास्ट में 35 10 जा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 35 10 जा 350 लगाना है हमें, और अगर इससे भी करेंगे तो 5 10 जा 50, 3 10 जा 30, 0 रह जाएगा और 30 में 5 ऐड हो जाएगा, ये हो गया 350। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, हम 2-4 टेबल और देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि 99 तक की टेबल चुटकियों में कैसे आपको याद होती है। पहले हम 2 एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझते हैं कि हम चुटकियों में कैसे बिना पेपर हेयर की सहायता से, बिना टेबल लिखे 5 की, बिना टेबल लिखे 3 की हम कैसे ऐड करेंगे। लेकिन हम पहले 2 एग्जांपल और लेते हैं। चलिए ये देखते हैं 62 की टेबल, सेम वही प्रोसेस दोस्तों। पहले हम लिखेंगे 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। सेम इसी तरह 6 की टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो एक तरफ हमने लिख दी 2 की टेबल, एक तरफ हमने 6 की टेबल। अब वही चीज दोनों को एक जगह ऐड कर देंगे। यदि लेफ्ट में 2 संख्याएं हैं तो उनको एक को उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए 2 सिंगल संख्या है तो 62 ऐसे की ऐसे आ गया, इधर 4 सिंगल संख्या है तो ऐसे की ऐसे 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124, तो 62 2 जा 124। सेम इसी तरह 62 3 जा, तो पहले 2 3 जा 6 ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो वैसे कैसे चला जाएगा। और 6 3 जा 18 भी ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 62 3 जा 186। सेम इसी तरह 64 4 जा 62 4 जा 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, 2 4 8, तो ये हो गया आपका 62 4 जा 248। अब 62 5 जा, तो 2 5 जा 10, 10 में आ गए 2 डिजिट, तो 10 का 0 आ जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा 6 5 जा 30 में, 6 5 जा 30 में 1 ऐड हुआ 310, तो 62 5 जा 310। सेम इसी तरह 62 6 जा, तो 2 6 जा 12, 12 का 2 आ जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37, तो 372, तो ये हो गया आपका 72। इसी तरह 62 7 जा, तो 2 7 जा 14, 14 का 4 आ गया, 1 ऐड हो जाएगा 6 7 जा 42, 42 में 1 ऐड हुआ 43, तो 4 3 4, 62 7 जा 4 3 4। एज इट इज 62 8 जा, तो सबसे पहले हम करेंगे 2 8 जा 16, 16 का 6 रह जाएगा और 1 ऐड हो जाएगा किसमें, 6 8 जा में, 6 8 जा 48, 48 प्लस 1 49, 4 9
6, ये हो गया 8 जा। सेम इसी तरह 62 9 जा, सबसे पहले 2 9 जा, 2 9 जा 18, 18 का 8 रह गया, 1 ऐड हो गया, 6 9 जा 54 में, तो 6 9 जा 54, 54 प्लस 1 55, तो 5 5 8, ये हो गया 69 जा। सेम 62 10 जा हम 0 लगा देंगे तो भी हो जाएगा, और वैसे करेंगे तो 2 10 जा 20, 20 का 0 रह गया, और 6 10 जा 60, 60 में 2 मिल जाएगा, 62 0। ये था दोस्तों आसान तरीका। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि 1 से 9 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने किया 62 9 जा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 2 9 जा, 2 9 जा 18, 18 का 8 रह गया, 6 9 जा 54, 54 में 1 ऐड हो गया, तो 55 5 5 8। वेरी इजी दोस्तों। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 94, सेम वही दोस्तों, 94 में 2 डिजिट है, एक 4 और एक 9। इधर हम 4 की टेबल लिख देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। सेम इसी तरह इधर लिख देंगे 9 की टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब वही दोस्तों सिंगल डिजिट है 4 में, 94 बन जा तो सिंगल चला जाएगा, 4 ऐसे कैसे और 9 ऐसे की ऐसे, 9 1 जा 9। इसी तरह 4 2 जा 8 सिंगल डिजिट है, या तो 8 चला जाएगा, और 9 2 जा 18 तो 188। सेम 94 3 जा करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 में 2 रह जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा 9 3 जा में, 9 3 जा 27 ऐड किया 1 28, तो 2 8 2, तो ये हो गया 94 3 जा। एलजीटी 4 4 जा 16, 16 का 6 रह गया, 1 चला गया, कहां चला जाएगा 1, 9 4 जा 36 प्लस 1 37, तो 3 7 6। ये वेरी इजी दोस्तों। इसी तरह 94 5 जा 20, 20 का 0 रह गया, 2 ऐड कर देंगे, 9 5 जा 45 में, तो 45 प्लस 2 47, 0 ऐसे कैसे आ गया, 470, तो 94 5 जा 470। सेम इसी तरह 4 6 जा 24, 24 का 4 रह गया, 2 ऐड कर देंगे, 9 6 जा 54 में, तो 54 प्लस 2 56, और 4 ऐसे कैसे आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 564। फैम इसी तरह 4 7 जा 28, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 28 का 8 रह गया, 2 चला जाएगा, 9 7 जा 63 में 2 चला गया, 65, तो 6 5 8, ये उधर चला जा हो गया। इसी तरह 9 8 जा 94 8 जा, तो 4 8 जा 32, 30 का 2 रह जाएगा, 3 चला जाएगा, 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75, 75 के आगे 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी तरह 4 9 जा 36, 36 का 6 रह जाएगा, और 3 ऐड हो जाएगा, 9 9 जा में, 9 9 जा 81, 81 प्लस 3 84, 6 ऐसे कैसे रह जाएगा, और 94 10 जा 0 लगा देंगे, तो 940। अब दोस्तों आपने एक चीज गौर की, मान लीजिए आपको कोई बोलता है 67 5 जा, तो आपको कुछ नहीं करना, 67 में 2 डिजिट, एक डिजिट विजुलाइज कीजिए यहां है, एक डिजिट यहां है, 7 की डिजिट यहां है, 6 के डिजिट यहां है। अब हमने पूछा आपसे 67 5 जा, तो आप 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 35 का 5 तो यहां रख लीजिए, और 3 को इधर ले आइए। अब इधर क्या रखा था हमने 6, तो 6 5 जा 30, इधर क्या था 35, इधर क्या है 30, तो 30 में क्या ऐड हो जाएगा 3, तो 33 5, ये हो गए एक जगह 35। देखिए 67 5 जा 7 5 जा 35, 5 रह गया, और 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड हो गया 33, 3 3 5। वेरी इजी। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अब डायरेक्ट देखिए, अब आपको पेरेंट्स को, बच्चों को या भाई बहनों को आपस में अंतराक्षरी खेलनी है टाइमिंग गेम में।
आफ्टर प्रैक्टिस आप बच्चों से पूछिए 58 6 जा 8 6 जा 48, 8 रह जाएगा और 5 6 जा 30, 30 में 4 चला जाएगा 3 4 8। देखिए कितने सेकंडों में आंसर हुआ। इसी तरह लाइक 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 रह गया 2 चला गया, किसमें चला जाएगा 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17 175। इसी तरह आपके बच्चों को यदि आप प्रैक्टिस कराएंगे तो वो 5 से 10 सेकंड में किसी भी टेबल को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। बस आपको उठते बैठते खाते बच्चों से जब आप बात कर रहे हो अचानक से पूछ लीजिए, आप अचानक से सडनली से पूछ लीजिए 94 5 जा तो 4 5 जा 20, 20 का 2 चला जाएगा 9 5 जा में 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47, 470। तो बच्चे हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ले, लेकिन एक समय के बाद वही बच्चे 5 सेकंड 7 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में भी आंसर करने लग जाएंगे। यही है वैदिक मैथ की ट्रिक की पावर। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 6 डे जो हमने आपको प्रैक्टिस बुक दे रखी है उस बुक में 11 से 99 तक की टेबल्स को अच्छे से लिखना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 2 डिजिट में पहले डिजिट का टेबल लिखना, फिर दूसरी डिजिट का टेबल लिखना और ऐड करने से आप सीख जाए। प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो आपस में बात करते हुए करनी है, आपस में 2 विद्यार्थियों को बात करते हुए करनी है और क्वेश्चन पुटअप करना है। कोई भी टेबल पूछ लीजिए 99 5 जा तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 9 5, 5 ऐड हो गया 4 ऐड हो गया 45 में, ये लो तो 4 9 5। इस तरह 2 सेकंड 3 सेकंड में बच्चे आंसर देने लग जाएंगे। तो ये है दोस्तों वैदिक मैथ की पावर। चलिए 6 दिन प्रैक्टिस कीजिए और आदि गुरु कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य जी को प्रणाम कीजिए कि उन्होंने इतना जानदार कॉन्सेप्ट हमारे गुरुकुल पद्धतियों में डाल दिया था, हमारे वेदों में डाल दिया था। हमारे वेदों को नमस्कार कीजिए, नतमस्तक होइए। हमारा सारा शास्त्रार्थ हमारे वेदों में है, हमें भी उनको पढ़ना चाहिए। अब उनका सरल रूप आप लोगों के सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको वेद ना पढ़ना पड़े, वेदों में लिखी हुई चीजें आपको सरलतम भाषा में मिल पाए। तो ये वैदिक मैथ की पावर को आप सीखिए और आने वाले समय में अपना सुनहरा भविष्य सुनिश्चित कीजिए। साथ ही लाखों लोगों की भीड़ से हट करके टाइमिंग के गेम में, इंटेलिजेंस के गेम में, कॉन्सेप्ट के गेम में उनसे 5 कदम आगे बढ़िए। तो अब आपको 6 दिन प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं वीक 8 डे 8 लेवल 1 में। प्रत्येक लेवल में 10 चैप्टर हैं। जैसे 10 चैप्टर हो जाएंगे लेवल 1 कंप्लीट होगा और हम आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव एग्जाम वहां पे कंडक्ट होगा और जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे वो टाइमिंग में एग्जाम होगा, उन्हें सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हमारी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लो जी सर, हो गया खत्म।